सब गाइस, आज हम देखने वाले हैं रफी खान बोला हमारी सरकार आने दो मंदिर को तोड़ दूंगा। फिर लोगों ने वही सबक सिखा दिया। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग। देखते हैं कौन है ये कलाकार, और चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। मस्जिद बनेगी फिर से वहीं पर 100-200 साल तो आने नहीं वाला, और उसके बाद क्या होगा ना, नसबंदी करवाई जाएगी दबा के। कोई बात नहीं, टाइम आएगा हमारा, हम आपको बता देंगे। नहीं आने वाला, आप देख लेना। क्या करोगे, तोड़ के बनाओगे कुछ? टाइम वो तो टाइम पर ही बता देंगे हम आपको। नहीं आएगा टाइम। क्या करेंगे भैया? दर्द बहुत है। हाँ दर्द है। कहाँ तक दर्द है? अंदर तक दर्द। हमारी मस्जिद थी वहाँ पर, हमारी मस्जिद तोड़ी गई है। नहीं आने वाला वक्त, पहले ही बता देता हूँ मैं। 200-300 साल जब तक आज योगी जी हैं, कल को प्रधानमंत्री बनेंगे, बिल्कुल नहीं आएगा। अरे ऐसा कौन रेलता है भाई? एक तो बेचारे को अंदर तक दर्द है, परनोल देने के बजाय आप उसकी नसबंदी करवाने पर लगे हो। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले, और हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। ये सुनकर तो बेचारों का फट के फ्लावर हो गया होगा। अंदर वाला जो दर्द है अब वो नासूर में बदल जाएगा। तो कहेंगे लौंडो चिल करो, चिल। और ये वाला गाना सुनो। चुराई चीज को तुमने खुदा का बहुत सही बनाया था। साहब की सही दो लाइन पसंदीदा बैठी है। पहला है ईडी और दूसरा है सीबीआई। ये वॉशरूम बैठ के आप बनाती सबको है क्या वीडियो, लगता देख है टाइल्स साहब वाइल्स के बिल्कुल वैसी और हैं। भी कोई पसंदीदा उपकरण है? यही दो पसंद। घर जी वाले आंटी जी, बीजेपी को वोट साहब के देते पास होंगे। तीसरा भी ये उपकरण अकेले है, जाके वॉशरूम बैठ के बनाती लेकिन तू झेल नहीं पाएगी। अभी तू उसके लिए तैयार नहीं है। जब तैयार हो ना तब तीसरा उपकरण लेना। अभी तू ये सब काम छोड़कर जैसे गाली खाने का काम वॉशरूम से करती है, गाली खाओ। दोस्तों ये वीडियो धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको दोगलापन देखने को मिलेगा। असली वाला दोगलापन। रंग कैसे बदला जाता है ये भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर करते चलिए। मसला क्या है कि ये हर जगह हमारी मस्जिदों के अंदर बता रहे हैं कि यहाँ पर मूर्तियां दबी हुई हैं। तो देखो बहुत सी मस्जिदें कहाँ तक खोदेंगे, कब तक खोदेंगे? काश एक दिन आपस में ये खुद थक के बैठ जाएंगे। नहीं देखो, ना तुम भूलेंगे ना याद रखेंगे। क्यों नहीं याद रखेंगे? याद रखेंगे तो हम जेल जाएंगे। अगर हम किसी तरह की बदतमीजी करते, बदतमीजी तो हमें करनी ही नहीं है। हमें तो जहाँ तक है समर्थन करना है जज का। कोर्ट साहब जितनी भी हमें कोर्ट जो है, जितने हमें फैसले दे रही है, हमें सारे मंजूर। चाचा काफी समझदार लग रहे हैं। इनको पता है बदतमीजी करेंगे तो रेले जाएंगे। उसी चाचा की एक बात और सही है, खोदने वाली। इनका कहना है कि खोदने दो, कितने खोदेंगे, एक दिन थक जाएंगे। सही बात है, 40,000 मंदिर तोड़े गए थे, समय तो लगेगा ना। मैं बीजेपी को खुला चुनौती दे रहा हूँ। अगर बीजेपी में जितनी ताकत है, फिर मोदी जी में जितनी ताकत है, लोकसभा के 2024 के इलेक्शन अगर बैलेट पेपर से जीत के दिखा दे तो मैं अबे अगर बैलेट पेपर से जीत के दिखा दे, करा ले। बैलेट पेपर से नहीं जीते ना बेटा चोरी ना, ऐसा करके नहीं ले करते। जाएंगे अभी ना इसमें ये। आके कुछ नहीं बोलते। पाकिस्तान अब बनाएगा। इसको सुनकर तो मेरे को यही लग रहा है कि भाई चुनाव बैलेट पेपर पर नहीं होना चाहिए। अगर होता है क्योंकि ये तो चुरा के ले तो इस जाएंगे बेचारी ना। की उम्र ही क्या है, अभी नहाने खाने की उम्र है। ऐसी गलती सरकार को नहीं करनी चाहिए। तो शुरू में तो बराबर हम ले लेते। एक चीज है, तो आप लोग भी थोड़ा पी में लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। इन लोगों को डीएम साहब, इन लोगों को भी पिलवाइए जरा, तब इन लोगों को आनंद आएगा। अरे हम एक अने मार्ग में करवाए हुए हैं 6 से, तो शुरू में तो बराबर हम ले लेते। पहले इसके ऊपर लोग आरोप लगाते थे कि ये गांजा फूंक कर आता था, लेकिन हमें लगता था कि चलो राजनीतिक बात है, राजनीतिक टिप्पणी है। लेकिन आज तो इसने सबूत भी दे दिया है, फूंकता है। अब इसने जो गठबंधन किया है दोबारा बीजेपी के साथ, फूंक के किया है कि बगैर फूंके किया है, आगे पता चल जाएगा। रोहिंग्या जो है शरणार्थी, और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, उनको जगह देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार इनको जगह दे दे, बसा दे, कहीं यहाँ से चले जाएंगे। तो हमने तो इनको बसाया नहीं है। वहाँ वो झुग्गियों में जिस हालत में रह रहे हैं गर्मी के अंदर, उनके पास खाने को नहीं है। अगर आप उनको वहाँ से हटाएंगे तो कोई ना कोई तो जगह देंगे, या उसी में से कोई एक जगह साइड में आप दे दो, या कोई ना कोई उनको रास्ता तो देंगे। हम लोग तो क्योंकि दिल्ली सरकार में है, मेरी विधानसभा पड़ती। हाँ सही कह रहा, बेचारे रोहिंग्यों को कहाँ भगा देगा। केंद्र सरकार को जगह देनी चाहिए। बाकी दिल्ली वाले दे रहे हैं तो भाई वो तो अपने अपने हैं, अपनों के अपने हैं, वोट तो बैंक भी तो भाई बनाना ठीक है। लेकिन आपको दिखाता हूँ अल्ट्रा प्रो मैक्स दोगलापन। ये देखो, शरणार्थी जो वहाँ धार्मिक वजहों से प्रताड़ित हैं, उनको नागरिकता का रास्ता खुलेगा। इसमें कौन से देश? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। वहाँ से किस किस को कह रहे हैं आएंगे लोग? धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको बुला रहे हैं जी। इनको नौकरी कौन देगा? इनको कहाँ बसाओगे? इनको घर कहाँ से दोगे? इनको दिल्ली में बसाओगे, इनको बंबई में बसाओगे, इनको गुजरात में बसाओगे, इनको आसाम में बसाओगे, इनको त्रिपुरा में बसाओगे, कहाँ बसाओगे? सही बात है केजरी मियाँ,
इतना फ्रस्ट्रेशन तो ठीक है, कहाँ रखेंगे उनको भाई? हिंदू जो ठहरे, लीगल तरीके से जो आए, वोट भी नहीं देंगे इनको तो तकलीफ तो हो जाएगी ना, कहाँ रखें? और बेचारे प्यारे दुलारे रोहिंग्या जो हैं वो अपने अपने हैं, अपनों के अपने हैं, तो उनको तो चलो ठीक है, राशन पानी बिजली ये सब देने की मांग जायज है। आपके लिए संविधान बड़ा है या फिर शरीयत के जो कानून या शरीयत जो है वो बड़ा? देखो, संविधान के हिसाब से देश चलेगा, हम चलेंगे शरीयत के हिसाब से। अब मान लो आप हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, अब हम किस हिसाब से चलेंगे? हम चलेंगे शरीयत के हिसाब से। क्यों चलेंगे? क्योंकि शरीयत में लिखा हुआ आप 4 शादी कर सकते हैं। आप इसमें कह रहे हो कि 1 शादी कर सकते, क्यों कर सकते हो 1 शादी? जब हमें 4 ही करनी, मतलब वैसे तो हम 1 ही करते हैं, लेकिन जब शरीयत में लिखा हुआ 4 कर सकते हैं तो हम 4 ही करेंगे। अब मान लो एक भी, अब उससे शादी होगी, अब एक को अच्छी नहीं लग रही, अब दूसरी, मतलब मान लो रेडी है कि वो दूसरी शादी, तो हम क्यों नहीं कर सकते? शरीयत संविधान को साइड में करते हैं, लेकिन तेरी जो मानसिकता है वो बकरियों वाली है। तू अपने बीबी को बकरी समझता है, इससे पेट भरा उसको लाते, इससे पेट भरा उसको लाते, फिर उसको लाते, फिर उसको लाते। मेरे शौहर परसों भी दिन आया है और बस हम रोटी बना रहे थे और दरवाजे के पास से खड़े होकर बस तलाक तलाक चिल्ला के भाग गए। मुझको इतना मौका नहीं मिला कि मैं पूछूं कि क्या है क्या नहीं है। अब पता चला कि कल काई के उसने 4 बजे निकाह कर लिया। अब हमारी शादी के हो गए होंगे 10-12 साल हो रहा है। 10 साल हमारी 10 साल की है, एक हमारी 7 साल की है, एक बड़ी बिटिया है। कल उसने 4 बजे शादी कर ली है, हमारे जाते जाते निकाह हो चुका। जब ऐसे घटिया सोच, बकरी सोच वाले लोग रहेंगे तो मोहतरमा तुमको तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन आप टेंशन मत लो, यूपी में हो और तुम्हारे मियाँ जी ने यूपी में रहकर यह काम किया है, आने वाले दिनों में वो घुटनों के बल तुम्हारे पास आएंगे माफ़ी मांगने। लेकिन अगर निकाह हो गया होगा तो भाई एडजस्ट करना पड़ेगा, जो मजबूत होगा वही रहेगा। बहन, भतीजी, बुआ, मौसी ये बीबी नहीं बन पाएंगी? क्या हो गया इस देश को? क्या कानून लेकर आने वाले भाई? बिल्कुल सही बात, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहनें धरना दे सकती हैं अपने भाइयों से शादी करने के लिए, रिस्की है भाई। आप लोग का यही यहाँ तक ही है। जय श्री राम, थोड़े दिन बाद आप लोग है ना कंकाल हो जाओगे। आप लोग टेररिज्म कर रहे हो और कुछ नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे राम। इसने तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, अपनी खोपड़ी बदल लिया। इसका हृदय परिवर्तन देखकर लग रहा है कि इसका पिछला पन्ना किसी ने पीछे से खोल दिया है, इसीलिए हरे कृष्णा करने लगेगा। अरे ये क्या हो रहा है भाई? नसीम भरो, ये गलत बात है। उसकी बीबी लौटा दो, बेचारे का भरोसा मत तोड़ो। बाकी तो जो तोड़ना था तोड़ ही चुके हो गए उधारी में, क्योंकि उधारी की चीज भाई चलती कैसी है आप सबको पता ही होगा। उसका कोई रूल रेगुलेशन नियम कुछ नहीं होता, चलता ही रहता है। क्या कहेंगे दोस्तों आप लोग इस न्यूज़ के बारे में? कमेंट करके बताइएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो आपको कैसी लगी? आपने देखा पहली क्लिप में जो पत्रकार भाई ने तो जम के ही रेल दिया, वहीं उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके बताइएगा। मुन्ना भाई को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। जो सब्सक्राइब उसमें इससे पूछा था कहाँ रहते हो, क्या है सरकार को अगर आपसे बात करनी होगी, यही था ना वो जगह बताई थी, फोन नंबर नहीं बताया था उसने। मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि इतनी तुम्हें तकलीफ पीड़ा हो रही है, तो वो तकलीफ पीड़ा तुमने रियलिटी में क्यों नहीं दिखाई? जब सच्चाई पता लगी कि तुम या तो कन्वर्ट हो, वो भी छोड़ दो, ये सच्चाई क्यों, तब दुख क्यों नहीं हुआ कि ये जब सच्चाई पता लगी कि किसी और की जमीन? एक बात बता, आज जहां तू रह रहा है, तेरा मकान है, तेरे मकान को तोड़ के ठीक है कोई और ले ले कब्जा, तो तू तो ये तो खुश है, बाप ने इसको क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब कि इसके हिसाब से तो जिसने कब्जा कर लिया वो अच्छे लोग हैं। वह बेवकूफ, पढ़े लिखे, अनपढ़ ही है तू, तो पढ़ा लिखा तो तू है ही नहीं। क्यों तुझे समझ नहीं आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? तुझे बस उसी की समझ आती है। 2-4 लोग जो माइक लेके बोल देते हैं कि लेंगे बदला, ये होगा। शादी करनी है, 10 शादी करनी है। इस देश में ना सच में ये देश में पता है ये जो मानसिकता रह गई है ना, ये मानसिकता का इलाज कुछ नहीं है। ये इसका इलाज यही है, सख्त से सख्त कानून, यूसीसी पास हो, और भैया जो मिल जाए ड्रामा करते हुए उसका उठाओ, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट। जो पाकिस्तान में अपडेट करते हैं ना सॉफ्टवेयर, मुझे लगता है वो भली गलत करते होंगे वहां पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है जिनको ये समझ नहीं आता कि तुम माइक पे क्या बोल रहे हो। तुम्हें थोड़ी सी शर्म है, थोड़ी तुम शर्म नहीं है, ये बेशर्म बहुत ज्यादा हो चुके हैं, और इनकी आंखों में दिखता है वो कि जाहिलियत, प्लस सबसे बड़ा चीज इनको ये दिखता है कि हम कुछ भी बोलेंगे हमारे से कुछ नहीं होगा। अबे यार ये कितनी बड़ी बेवकूफी है। हिंदी में तो मैं वही वाली पंक्ति बोलूंगी कि खाना बनानी थी, गेट से 3 बार बोल के भाग गया।
अब तो कानून आ गए हैं, नहीं अब मजाक आ गए, बना बट ये रखा तो है, सच में मजाक ही था एक तरह से। क्या कह रहा हो कि ये पसंद नहीं आई तो दूसरी तैयार है, अगर शादी करनी तो कर लूंगा। कितना गंद है। शादी तेरे जैसे को तो भाई एजुकेशन के नाम पर ना, क्या बोलते हैं, तेरे जैसे को तो कमरे में बंद करके अच्छे, जब तक तू एजुकेशन, तेरे वो टेस्ट वेस्ट ना हो ना कि तू भी एजुकेशन पीछे पड़ गया है। नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है अबे कोई इन भी ना, पढ़े लिखे भी ऐसी बकवास करते हैं। वो तो गुमराह करते हैं, हाँ, पढ़ के अपनी वही तो राजनीति बोल रही हूँ ना, चलाते हैं। हाँ। इनका तो समाज से दूर रख के पहले टेस्ट ले जाएगी कि समाज में रहने लायक है नहीं है ये। सीरियसली ऐसे भी गंद है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।